नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक रेशों से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक रेशों से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको प्राकृतिक रेशों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्त्र विज्ञान के दो महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है, यहाँ पे आपको वस्त्र विज्ञान के दो महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्सटाइल शब्द की परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो टेक्सटाइल शब्द है, यहाँ पे आपको टेक्सटाइल शब्द की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणिज तंतुओं की दो विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राणिज तंतु है उसकी कौन कौन सी दो विशेषता है, यहाँ पे आपको प्राणिज तंतुओं की दो विशेषताएं लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वनस्पतिक तंतु की दो विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वनस्पतिक तंतु है उसकी कौन कौन सी दो विशेषता है, यहाँ पे आपको वनस्पतिक तंतु की दो विशेषताएं लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशम के कीड़े की चारों अवस्थाएं क्या है। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो रेशम के कीड़े हैं, यहाँ पे आपको रेशम के कीड़े की चार अवस्थाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, करघे कितने प्रकार के होते हैं, करघे के मुख्य भागों के नाम बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि करघे कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले करघे के प्रकार बताना है, उसके बाद आगे आपको करघे के मुख्य भागों के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलाई कौशल सीखने के दो लाभ बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो सिलाई कौशल है उसके सीखने के कौन कौन से दो लाभ हैं, यहाँ पे आपको सिलाई कौशल सीखने के दो लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध के चरण कौन कौन से हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह प्रबंध है उसके चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको गृह प्रबंध के चरणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, योजना के चरण क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि योजना के चरण क्या है, यहाँ पे आपको योजना के चरण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्य है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको लक्ष्य का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय प्रबंधन या संसाधन क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि समय प्रबंधन या संसाधन क्या है, यहाँ पे आपको समय प्रबंधन या संसाधन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, थकान दूर करने के उपाय क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि थकान दूर करने के उपाय क्या है, यहाँ पे आपको थकान दूर करने के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक व्यय है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे आपको पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य सरलीकरण की मुख्य तकनीकें क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्य सरलीकरण है उसकी मुख्य तकनीकें क्या है, यहाँ पे आपको कार्य सरलीकरण की मुख्य तकनीकों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतु है इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलाई मशीन की कोई 6 समस्याएं तथा उनका निदान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिलाई मशीन है उसकी कौन कौन सी 6 समस्याएं हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलाई मशीन की 6 समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको उन समस्याओं का निदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नाप लेने के सामान्य नियम बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नाप लेने का सामान्य नियम क्या है, यहाँ पे आपको नाप लेने के सामान्य नियमों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध के महत्व को समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह प्रबंध है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको गृह प्रबंध के महत्व को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नियोजन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नियोजन है उसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको नियोजन के प्रमुख चरणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, धन व्यवस्थापन से क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि धन व्यवस्थापन से क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको धन व्यवस्थापन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक आय से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक आय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मौद्रिक आय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संपूर्ति आय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संपूर्ति आय है उसकी क्या अवधारणा
अवधारणा है, यहाँ पे आपको संपूर्ति आय की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक बजट से गृहिणियों को क्या लाभ है। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो पारिवारिक बजट है उससे गृहिणियों को क्या लाभ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिवारिक बजट से गृहिणियों को क्या लाभ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक आय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो मानसिक आय है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको मानसिक आय की अवधारणा स्पष्ट करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रेशो का वर्गीकरण कीजिए एवं मानव निर्मित रेशो को विस्तार से समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो रेशा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रेशो का वर्गीकरण करना है, उसके बाद आगे आपको मानव निर्मित रेशो को विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्हीं रेशो के भौतिक व रासायनिक गुणों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उन्हीं रेशे हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या है, यहाँ पे आपको उन्हीं रेशो के भौतिक और रासायनिक गुणों को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुनाई विधि क्या है, विभिन्न प्रकार की बुनाई का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बुनाई विधि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बुनाई विधि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विभिन्न प्रकार की बुनाई का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलाई में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के बारे में लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिलाई में प्रयुक्त होने वाले जो विभिन्न उपकरण हैं, यहाँ पे आपको सिलाई में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों के नाम लिखना है, यानी कि उनके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं, गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गृह व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले गृह व्यवस्था के उद्देश्य बताना है, उसके बाद आगे आपको गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक जीवन चक्र है, यहाँ पे आपको पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय व्यवस्थापन के साधन क्या है समझाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समय व्यवस्थापन के साधन क्या है, यहाँ पे आपको समय व्यवस्थापन के साधन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक बजट के उद्देश्य तथा लाभ बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक बजट है उसके क्या उद्देश्य हैं तथा उसके क्या लाभ है, यहाँ पे आपको पारिवारिक बजट के उद्देश्य बताना है तथा उसके लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मंडेल के परिवर्तन वर्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मंडेल का परिवर्तन वर्ग है, यहाँ पे आपको मंडेल के परिवर्तन वर्ग का विस्तार से बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय और शक्ति की बचत करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समय और शक्ति है, यहाँ पे आपको समय और शक्ति की बचत करने वाले यंत्रों के नाम लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।